हेलो। सो इस वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक टर्म्स पे बात करने वाला हूँ। मतलब एक गेट एक्सपीरियंट या कोई भी एग्ज़ाम का एक एक्सपीरियंट है, उसके लिए एक बहुत ही बेसिक टर्म पे बात करूँगा मैं। लास्ट ईयर मैंने गेट एग्ज़ाम दिया। मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी 5000 के 5500 के अप्रोक्स में कुछ तो बेसिकली हमें अभी 4 महीने बचे हुए हैं। अभी आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख लिए होंगे जो बोल रहे होंगे कि इस बार आईआईटी गुवाहाटी पेपर बना रहा है, आईआईटी गुवाहाटी ऐसा पेपर बनाएगा, आईआईटी गुवाहाटी वैसा पेपर बनाएगा। ऐसी आपने बहुत सारी चीज़ें वीडियोस देख चुके होंगे। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, कोई कैसा भी पेपर बनाए। मैं जैसे हमारे टाइम पे आईएससी ने पेपर बनाया था। आईएससी बोलते मतलब सब बोलते थे कि टफ पेपर आएगा, ये होगा वो होगा फलाना होगा ढिमकाना होगा। और मैं 2 बार गेट एग्ज़ाम दे चुका हूँ, एक बार अपने फाइनल ईयर में, एक अपना ड्रॉप ईयर में। मैंने ये देखा है कि हर बार ये प्रोपोगंडा होता ही है कि पेपर टफ आएगा, सिंपल आएगा। कैसा भी पेपर आए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपनी बेस, जैसे लास्ट ईयर की अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैंने 2 बड़ी मिस्टेक्स करी। पहली मिस्टेक, मैंने मैथ्स और एप्टीट्यूड पे बिल्कुल मतलब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैथ्स और एप्टीट्यूड मुझे लगता था कि यार ये तो मैं कर लूँगा, बट वो नहीं हो पाया। और एंड ऑफ द डे मुझे इन दोनों मैथ्स एप्टीट्यूड हमारे इसमें आई थिंक 22 या 23 नंबर का आया था, और इन 23 नंबर से मैं 1 मार्क्स स्कोर कर पाया ओनली। तो ये मेरा लाइफ का बहुत बड़ा रिग्रेट है कि अगर मैं उस टाइम पे 10 मार्क्स स्कोर कर लेता तो शायद मैं अभी एनआईटी की बजाय आईआईटी में होता या फिर और कहीं बेटर जगह पे हो सकता था। तो कोई भी पेपर ऐसी फालतू की वीडियोस पे ध्यान मत दो। फर्स्ट थिंग, कोई भी फालतू की वीडियो पे ध्यान नहीं देना है आपको। आप जहाँ भी हो, जैसे भी प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी रिसोर्स फॉलो कर रहे हो, आप उस रिसोर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहो। मेजरली ये चीज़ ध्यान रखना कि मैथ्स, एप्टी और जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना। जैसे कि मेरे केस में मैंने वो डीएसए में एक भी नंबर नहीं आया। डीएसए हो गया, मैथ्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। ये ओवरऑल मिला के आई थिंक 40 नंबर के आए थे हमारे इसमें। मैं डिस्क्रिट मैथ को भी इसमें इंक्लूड करके मैं चल रहा हूँ। 40 नंबर में से मैं 2 या 3 नंबर स्कोर कर पाया। बाकी के 60 नंबर में से मैं ऑलमोस्ट 56-57 मार्क्स स्कोर किए, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग करके मेरे को लास्ट ओवरऑल 49 मार्क्स आए थे। तो मेजर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें हर सब्जेक्ट को सेम इम्पोर्टेंस देनी है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। 3 ही इम्पोर्टेंट पिलर है। कोई भी पेपर बनाए, कुछ भी करे, यही होगा। पेपर आपका पीवाईक्यू से ही आने वाला है, पेपर आपकी प्रैक्टिस से ही आने वाला है। ना तो कंसेप्ट चेंज होगा ना कुछ भी। 5 क्वेश्चन टफ आ सकते हैं, मान सकते हैं। वो 5 क्वेश्चन हम नहीं छोड़ भी देंगे ना, तब भी हम आईआईटी पहुंच जाएंगे। तो प्रैक्टिस, मॉक और रिवीजन, इस पर बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। बाकी तुम अगर इधर उधर घूमना चाह रहे हो, मतलब अभी मेरे को 4-5 मैसेज आए कि यार भैया ये बोल रहे हैं कि टफ पेपर आएगा, लास्ट ईयर तो सिंपल पेपर आया था। कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी यही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। मतलब तुम्हारा पेपर यहीं से आएगा, पीवाईक्यू से ही पेपर आएगा तुम्हारा। पीवाईक्यू से पेपर आएगा, और जो तुम मटेरियल सोल्व कर रहे होगे, जो तुम क्लास में सोल्व कर रहे हो, वहीं से पेपर आने वाला है। मैं बोल रहा हूँ ना, यही होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि सिलेबस में कुछ भी नहीं छोड़ना है अपने को। सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं और जो कि हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट हम नहीं पढ़े होंगे तो हमें नहीं आएगा वो क्वेश्चन। तो इस चीज़ पे ध्यान रखो कि तुम्हें सब पढ़ना है। मैथ्स एप्टी को इम्पोर्टेंस दो। अगर नहीं दे रहे हो, नहीं दोगे, तो तुम मेरी तरह रिग्रेट कर रहे होंगे कि यार मैं अगर मैथ्स और एप्टी को इम्पोर्टेंस दे देता तो शायद मैं आईआईटी में होता। तो फालतू की वीडियोस मत देखो। 4 महीने वाली, 5 महीने वाली, 6 महीने वाली। अभी 4 महीने बचे हुए हैं। अभी भी अगर लग के पढ़ा जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है एग्ज़ाम में, तो कर लो। बाकी बेस्ट ऑफ लक। और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे वीडियोस में बनाते रहूँ। बाकी मैं देखता हूँ, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको ऐसे वीडियोस शेयर करते रहूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।